दोस्तों नमस्ते। मेरा दावा है, बल्कि अब पूरा यकीन होता जा रहा है कि दिल्ली में कुछ जॉर्ज सोरोस के पिल्लों द्वारा आंदोलन भड़काया जा रहा है और वामपंथी मीडिया इसको और भड़काने का प्रयास कर रही है। दिल्ली को जलाया जा रहा है और आग भड़काने का काम मीडिया कर रही है। मतलब दिल्ली को जलाने का काम षड्यंत्र में मीडिया बराबर की हिस्सेदार है, एकदम बराबर की हिस्सेदार है। और कुछ दृश्य भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2 पार्ट में यह वीडियो बना रहा हूं। मांगे क्या है यह भी आपको देख लेना होगा और किस तरह से भड़काया जा रहा है यह भी आपको देख लेना होगा। मैं मीडिया जला रही है ऐसा दावा क्यों कर रहा हूं, जरा ठीक से देख लीजिए। मैं आपको एक टीवी चैनल का दृश्य दिखा रहा हूं। उस दृश्य में सबसे आखिरी में लगभग 27 सेकंड का यह दृश्य होगा। सबसे आखिरी में जिस वाक्य को एंकर या रिपोर्टर बोल रहा है उसको मैं आपको बार बार दिखाऊंगा। पूरा 27 सेकंड का वीडियो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके बाद आखिरी में 1-2 सेकंड का एक वाक्य है, ये मत दिखाओ वाला, वो जरा आप गौर से देख लीजिएगा। देख लीजिए उस वीडियो को पहले। हालात जिस तरीके से यहाँ पर बेकाबू होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुल मिलाकर ये मत दिखो। देखा इंडिया टुडे का ये रिपोर्टर कैसे टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन बता रहा है। कैसे टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को पीछे धकेलने के लिए पुलिस बल के प्रयोग का कैसे इस्तेमाल कर रही है यह दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ दृश्य कैमरा दिखाकर घुमा रहा था और वो दृश्य थे भीड़ द्वारा किए जा रहे पथराव के। लेकिन वही रिपोर्टर ये मत दिखाओ कह रहा है, भीड़ जो हिंसा करना चाहती है उसे नहीं दिखाना है और सरकार जो उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है उसे ही दिखाना है। मतलब अगर किसान के रूप में आए आंदोलनजीवी, मैं इनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे कोई कितना भी ट्रोल कर ले, मैं इनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरे पिता किसानी करते आए हैं, खेत जोते आए हैं। अब तक वो एक कार भी न ले पाए, मर्सिडीज की बात छोड़ दीजिए। ऑडी और मर्सिडीज में आने वाले किसान नहीं होते हैं, वह दलाल होते हैं, बिचौले होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वाली बात अलग है, इंडस्ट्री वाला आ सकता है, उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री भी नहीं है। ऐसे अगर बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं तो राजनेताओं के दलाल के रूप में काम करते हैं। किसान कभी पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का काम नहीं करता है, क्योंकि पुलिस की वर्दी में जो खड़ा है वह भी किसान का बेटा है। आप देख लीजिए पुलिस के ऊपर कैसे ट्रैक्टर घुमाए गए, कैसे पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर डाले गए, कैसे बैरिकेड्स को ट्रैक्टर से तोड़ा गया, आपने देखा। अब इन बातों को देखने के बाद अगर हमें लगता है कि यह आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, तो आपको भी नमन। सिर्फ यह बात नहीं है, मोदी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा ऐसे भी वाक्य बोले जा रहे हैं। वहां तो फिर क्या, वहां जहां कुछ हुआ था पंजाब में, जहां मोदी के घेरा गया था, वहां से तो बचकर निकल गए, लेकिन अब जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे, यह वाक्य अगर बोला जाता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जरा उस वाक्य को भी सुन लीजिए। पंजाब च आयो ना, तेनू इसे थ्रू गैस ने तोड़ के खड़ावा, टेंशन ना ले। अगे तो गया ही ना उत्थे फिरोजपुर ते बच गया ही, हुण आउंदा नहीं। अगे तो बहाना मारे मैं बच के आ गया, हुण बच के नहीं आउंदा। सुना, प्रधानमंत्री के मृत्यु की साजिश की जा रही है। क्या किसान ऐसी साजिश करता है जो अपने पास के बीजों को जमीन के गर्भ में डालकर उसकी सिंचाई कर कर बच्चे की तरह संभाल कर सृजन का काम करता हो, वह किसान किसी के मौत के बारे में सोच नहीं सकता। दुर्भाग्य से अगर किसान के मन में किसी की मौत का विचार आए या वो हार जाए
तो जिंदगी की लड़ाई वो खुद को खत्म कर कर समाप्त कर देता है, लेकिन किसी को मारने का विचार भी नहीं मन में आता है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वह भी आपको देख लेना पड़ेगा। मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, उसको कम करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। देख लीजिए। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बस मोदी को खत्म करना इनकी साजिश है, उनका मकसद है, और वामपंथी राजनीतिक दलों के साथ जोड़कर जॉर्ज सोरोस की यह पिल्ले इसी तरह की बातें कर सकते हैं। मोदी को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है, यहां तक तो हम सोच सकते हैं, लेकिन आगे देखिए इनके मन में क्या विचार आ रहा है। जरा एक रिपोर्टर से बात करते हुए क्या है, उन्हें आजाद पंजाब चाहिए, खालिस्तान पंजाब चाहिए, वह भी देख लीजिए। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। चलो खालिस्तान की गल ते इत्थे नहीं कर रहे। देखा आपने, तो इनको देश के किसान माना जाए? मैं तो कहता हूं सरकार रोक क्यों रही है इनको? रोकिए मत, इनको खत्म कर दीजिए। ऐसे विषैले सांपों का फन कुचला जाता है, इनको देश में रहने का अधिकार नहीं होता है। जो खालिस्तान की मांग करेंगे, जो पाकिस्तान से जुड़ने की मांग करेंगे, उनको कुचलना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यही बात सरकार को समझ में आनी चाहिए। अब ये मांगे कौन से रख रहे हैं, ये भी ठीक से देख लीजिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूं चीजें, हो सकता है क्या। यह मांग कर रहे हैं एमएसपी की, ये लोग मांग कर रहे हैं वृद्ध किसान को पेंशन देने की, यह मांग कर रहे हैं मनरेगा में से साल के 200 दिन 700 रुपए रोज के हिसाब से रोजगार दिया जाए। यह मांग कर रहे हैं किसानों को बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। अब अगर इन 4 मांगों को देखा जाए तो एमएसपी से गेहूं का पैसा देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए सरकार को देने होंगे। 10 लाख करोड़ रुपए का बजट लगेगा। गेहूं महंगा होगा वो अलग। अगर आज 20 रुपए किलो वाला गेहूं का आटा आपको अगर बहुत महंगा खरीदने की ताकत देश में हो तो एमएसपी का कर दे। मैं भी किसान का बेटा हूं, कितने पैसे मिलने चाहिए और कितने मिल सकते हैं ये भी मुझे पता है, क्योंकि अगर खरीद की कीमत ही बड़ी की जाए तो बेचने की कीमत तो उससे बढ़ेगी। इतनी महंगाई बढ़ेगी कि लोगों को गेहूं मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। 10 लाख करोड़ का सरकार का खर्चा आएगा। पेंशन क्या अगर किसानों को देना है तो 2.5 लाख करोड़ का सरकार का इंतजाम करना पड़ेगा। वृद्ध किसानों को पेंशन देना है तो 2.5 लाख करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा। 10,000 रुपए बोल रहे हैं वृद्ध किसानों को। मनरेगा में से अगर काम देना है 700 रुपए रोजगार और 200 दिन काम, तो 21 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। 21 लाख रुपए करोड़, तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। और बिजली के बिल को माफ करना है तो 3 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। 36 लाख करोड़ रुपए इन 4 मांगों में लगने वाले हैं। और मैं बता दूं, पिछले साल भारत सरकार का बजट था 35 लाख करोड़ का, जो 6% डिफिशिएट था। देश के पूरे बजट का खर्चा अगर इनकी 4 मांगों में खर्च किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, जरा सोच लीजिए। इनकी मांगों को पूरा करना बिल्कुल असंभव है। असंभव मांगों को लेकर ये आए हैं, सरकार पूरा करेगी नहीं ये पता है, और चले हैं ऐसे ऐसे चीजों को करने जो होने के बाद देश में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो ऐसे आंदोलन को चलने देना चाहिए या नहीं, यह मैं आपके ऊपर सौंपता हूं।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।